Students, this is Rehan sir. How are you all? I hope you are all doing great. So today we are going to discuss exercise 1.1 and question number 4. This one is a tricky question actually. You have to pay more concentration on this question. Like the previous lectures, we had discussed the LCM and SCF of the numbers. Now we will discuss if if we do the square of any positive integer, then it is in the either in the form of these two conditions. यानी अगर कोई यहाँ पास पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर करते हैं तो वो किस फॉर्म में होगा, इन दो फॉर्म्स में ही होगा। इन दोनों फॉर्म्स के अलावा कोई एक्स्ट्रा फॉर्म या अदर फॉर्म नहीं होगी। ये हमें प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है किस फॉर्म में है, ये है ए बी प्लस आर के फॉर्म में जो हमने पढ़ा था। ये क्या है हमारा इक्लिप्स डिवीजन लेमा, यानी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा हमारा इक्लिप्स डिवीजन लेमा के कॉन्सेप्ट पे। अब इस क्वेश्चन को हम प्रोसीड कैसे करते हैं वो देख लीजिए। तो हमें पहले तो लेट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव इंटीजर जो टर्म है इसका मतलब होता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, जैसे 0 1 2 3 यानी पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं लेने हैं। तो हम मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। हम अपने पास से क्या मानते हैं, लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए एंड द वैल्यू ऑफ बी। वैल्यू ऑफ बी क्या होगी वो हमें क्वेश्चन से पता चलती है। कितनी क्वेश्चन की वैल्यू 3, तो हमारे पास वैल्यू ऑफ बी हम क्या लेंगे 3 लेंगे। क्लियर। हमें जो नंबर फाइंड करना है उसे हमने ए ले लिया और यहाँ पे हमने उस अपनी इस इक्वेशन से हमने इक्लिप्स डिवीजन लेमा की इक्वेशन कंपेयर करी तो वो होता है बी क्यू प्लस आर, यानी बी की वैल्यू कितनी आ रही है 3। तो हमने बी की वैल्यू यहाँ पे लेट कर ली 3। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्लिप्स डिवीजन लेमा। अप्लाइंग इक्लिप्स डिवीजन लेमा। और इक्लिप्स डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। इक्लिप्स डिवीजन लेमा होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a is equal to bq plus r, where the value of b lies between 0 and b। b की वैल्यू किसके बीच में होती है, 0 या 0 से बड़ी होती है r की वैल्यू और छोटी होती है b की वैल्यू से। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ b इन दिस इक्वेशन। हमें क्या करना है, वैल्यू b की वैल्यू पुट करनी है इस इक्वेशन में। सिंस b इज इक्वल टू 3, b हमने क्या माना है 3, so the value of a is equal to 3q plus r। वैल्यू ऑफ a हमारे पास कितनी आ रही है 3q plus r। क्लियर यहाँ तक। अब एक कंडीशन और है, वो है r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, किसके बीच में लाई करेगी, यानी रेंज कहलाते हैं इसे, रेंज। यानी r की रेंज क्या होगी, ये रेंज होगी r की। यानी r की वैल्यू जो होगी वो 0 1 एंड 2 होगी। इंटीजर्स कभी भी पॉइंट में नहीं होते हैं, इंटीजर्स किससे होते हैं 0 1 एंड 2। r की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी हो गई 0 1 एंड 2। सो अलग अलग हम r की वैल्यू पुट करेंगे और फाइंड करेंगे a की वैल्यू, वो देखेंगे अब। तो r की वैल्यू हमारे पास 3 आई है, r इज इक्वल टू 0 1 एंड 2। 3 नहीं लेंगे क्योंकि r की वैल्यू 3 से छोटी होगी, 3 के बराबर नहीं होगी और 0 के बराबर होती है, इसलिए 0 काउंट होगा 3 काउंट नहीं होगा। अब r की वैल्यू, ये 3 वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं r की। यानी एक कोई पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म में लिख सकते हैं हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, बाय इक्लिप्स डिवीजन लेमा से। अब b की वैल्यू क्या ली हमने 3 ले ली। जब b की वैल्यू 3 ली तो r की वैल्यूज हमारे पास 0 1 2 एंड 3 आई, 0 1 एंड 2 आएंगी। इसे हम 1 बाय 1 पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड करेंगे। यानी अगर r कितना होगा, if r इज इक्वल टू 0, पहली कंडीशन हमारे पास है if r इज इक्वल टू 0। जब r की वैल्यू 0 होगी देन द वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3q प्लस 0। ये की वैल्यू कितनी हो गई 3q। क्लियर।
यानी इस केस में r की वैल्यू 3 पॉसिबल हैं। हम 1 बाय 1 वो तीनों वैल्यूज पुट करेंगे और अपनी एक जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर कितना आ गया 3q। लेकिन यहाँ पे हमें पॉजिटिव इंटीजर नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है। स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी इसे क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या हो गया, ये a इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर को हमें या तो 3m में लिखना है या फिर 3m प्लस 1। m की वैल्यू उन्होंने कहा है कि कुछ भी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकती है, एनी इंटीजर। m की वैल्यू जो है वो एनी इंटीजर हो सकती है। तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में। +1 तो इसमें प्लस में तो कोई टर्म है नहीं, प्लस में कोई टर्म नहीं है, यानी हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 3m के फॉर्म में। हम 3m के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देखें कैसे करेंगे। हम इसमें से कितना कॉमन लेना है, 3 कॉमन लेना है। हम इसमें से 3 हमने कॉमन ले लिया एंड वी गेट 3q स्क्वायर। हमारा क्या आ गया, 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, m। इस 3 स्क्वायर को हम लिख सकते हैं m, where m is equal to 3q स्क्वायर। यानी अगर r की वैल्यू 0 हुई तो हम a को इस फॉर्म में 3m फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारा एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, अगर r की वैल्यू 1 होगी देन क्या हम लिख सकते हैं दोनों फॉर्म में से, वो चेक करेंगे। लेट्स ट्राई कि हम क्या फाइंड आउट किसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इफ r इज इक्वल टू 1, अब r की वैल्यू अगर 1 हो गई तो उसके लिए हमें a निकालना पड़ेगा। a इज इक्वल टू bq, b कितना है 3q प्लस r कितना है 1। ये हमारी a की वैल्यू आ गई। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ a। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे। सो वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। Now we will expand this bracket by using the formula a plus b का whole square. So expand this and you will get 9q square plus 1 plus 6q, and we get the value of 3q plus 1 as 9q square plus 1 plus 6q. Now see if we can write this whole equation in the form of 3m or no। हम 3m के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, पहले ये चीज हम देखेंगे। तो इसे लिखने के लिए हमें क्या चाहिए था कि हमें 3 जो है वो कॉमन आना चाहिए था। ईच एंड एवरी टर्म में से हमें 3 कॉमन आना चाहिए था, लेकिन 3 हमारा कॉमन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, 1 है ओनली, इसमें से हम 3 कॉमन नहीं ले सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे इसको हम अलग लिख लेंगे। Now we can take the 3 from these two terms। हम इन टर्म्स में से 3 कॉमन ले सकते हैं। क्लियर? हम इन टर्म में से 3 कॉमन ले सकते हैं। 3 कॉमन जब आप इसमें से लेंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 3m प्लस 1 की फॉर्म में बन जाएगी। ये फॉर्म हम लेके आ सकते हैं, क्योंकि हमें या तो 3m में लिखनी है इक्वेशन या 3m प्लस 1 में लिखनी है। इनके अलावा कोई एक्स्ट्रा टर्म्स नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टर्म आती है 2, 3, 4 यहाँ पे, तो फिर वो सॉल्व नहीं हो पाता, या उसका कोई ट्रिक करके हम सॉल्व करते हैं। खैर यहाँ पे देखें इसे, a स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू टेक द कॉमन 3। इन दिस ब्रैकेट वी गेट 3q प्लस 2q प्लस 1, and we can write it as 3m plus 1 where m is equal to 3q square plus 2। So
in this case also we can write a square in the form of 3n plus 1. Similarly, solve for if r is equal to 2 and square by both sides, find whether you can write in this form or not and tell me the answer. And if there is any doubt in this question, there are many types of questions. In second part you have given that 9m plus 9m plus 1, you can write the question in that form. In that case also you are not going to take b as 9. हम b 9 की तरह नहीं लेंगे. क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि उस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, b अगर आप 9 लेंगे तो हमारे पास कंडीशंस बन जाएंगी 9. 9 कंडीशन कैसे बनेगी? जैसे आपने यहाँ पे r हमने लिया था 3, b लिया था 3, तो r की वैल्यू कितनी आई थी? 3 आई थी. 3 आई थी यानी केस कितने में हमारे पास 3. अब b आप यहाँ पे b की वैल्यू 9 लेंगे तो r की कितनी वैल्यू आएंगी? 0 से 8 तक, यानी 9 वैल्यूज आएंगी. अब 9 इक्वेशंस बनाए उन्हें सॉल्व करें, दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशंस है उसमें साफ साफ दे रखा है कि उसका क्यूब, यानी हमें जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब जो है वो हमें लिखना है 9m की फॉर्म में. तो क्यूब है तो हम उसका काम यानी हमारा हो जाएगा 3 से. यानी 3 का क्यूब हम करेंगे तो वो किसका मल्टीपल होगा? वो मल्टीपल होगा 9 का, क्योंकि 3 3 9, 9 3 27. 27 किसका मल्टीपल है? 9 का. यानी हम अगर 3 लें उस केस में भी b की वैल्यू 3 लें और क्यूब करेंगे, देन आल्सो वी गेट द मल्टीपल ऑफ 9. यानी उस केस में हमें 9 का मल्टीपल मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ ओनली 3. तो वहाँ पे 9 नहीं लेंगे भी, हम देंगे उसमें 3 भी लेंगे. सेकंड पार्ट में उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, उसको भी आप सॉल्व करें और सेंड मी द सॉल्यूशन.